वेलकम टू माय चैनल गाइस। आइए तो आज का हमारा क्या डिस्कशन था वो देख लेते हैं। आज मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से बाउंस आए, ऊपर चला गया खुलते ही, देन नीचे आ गया, बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो गई 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, देन 2:40 के आसपास फिर से एक शॉर्ट कवरिंग आई और उसमें इतना तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है कि वो फिर से नीचे आ गया और उसकी क्लोजिंग हो गई 51,400 के जोन में। तो 400 एंड 500 दिस इज द साइकोलॉजिकल लेवल गाइज। सो निफ्टी का कल एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो सकता है क्या? यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोगों को डबल टॉप, यहाँ पे डबल बॉटम भी दिख रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वैप हो चुकी है। तो इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, स्टॉक के मूवमेंट देखते हैं, देन ऑप्शन चेन एनालिसिस, देन प्राइस एक्शन, कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहे होंगे आपको कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, तो ये बुलिश होता है, बेरिश होता है। आइए तो इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा क्या डिस्कशन था ये देख लेते हैं, देन कल के डिस्कशन के बारे में धीरे धीरे आगे वीडियो बढ़ाते हैं। चलिए, आज जैसे ही मार्केट खुला 9:15 पे मैंने यहाँ पे डाल दिया डोंट शॉर्ट निफ्टी, शॉर्ट को बुक कर लो, ठीक है। 9:31 पे वहां पे ये इतना बड़ा कैंडल बना था। ये डालने के पीछे का रीजन यहाँ पे देख लेना। ये कैंडल जो देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा कैंडल आया था, ये ग्रीन कैंडल। तो किसी ने यहाँ पे अगर शॉर्ट किया होगा तो उसका तो ऐसे लगा कि बाद में मार्केट नीचे आ गया ना, 23,530 के बाद में मार्केट नीचे आ गया, राइट, 450 के आसपास। ये कल के वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था। देन यहाँ पे डिस्कशन का क्या था, अगेन बैंक निफ्टी का टारगेट है 51,000 के ऊपर 51,100। 51,100 जाने के बाद बैंक निफ्टी आपका 165 200 के जोन में जाने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिया है। यहाँ पे देख एक मिनट, राइट, 51,250, राइट। हमारा तो टारगेट 51,100 तक ही मैंने क्या बोला था कि बुक करना है भाई। ये वो भी डिस्कशन यहाँ पे देख लेते हैं। देन 9:10 के आसपास मैंने एक ट्रेड दिया आप लोगों को 180 से 190 या फिर 170 से 180, जहाँ पे बेस्ट प्राइस आपको लग रही है यहाँ पे आप बाय कर सकते हो 10 बजे के आसपास। देन ये ट्रेड ने थोड़ा सा रिस्की था, वहां पे कुछ ट्रेंड के अगेंस्ट थे हम, ट्रेंड था बुलिश और हम अगेंस्ट थे बेरिश टाइप्स में। तो यहाँ पे टारगेट भी दिया गया आपको 10:01 पे 250 290 के आसपास, और ये भी बोला गया कि 250 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो रॉकेट हो जाएगा। तो इसके हमारे टारगेट मिले क्या ये भी देख लेते हैं, राइट। देन यहाँ पे थोड़ा सा HDFC बैंक का डिस्कशन था, तो सबसे पहले हम टारगेट मिले क्या ये देख लेते हैं। 10:16 में 10 बजे कॉल डाला, 10:16 में डायरेक्टली 240 पे अपना ये पुट चला गया। देन यहाँ पे इस तरीके से आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इस तरीके से आया था, जो 51,250 से टर्न हुआ था आपका बैंक निफ्टी, और ये अच्छा खासा नीचे आ गया था, यहाँ तक आ गया था, राइट। और 23,450 पे निफ्टी 50 आ गया था। तो इसके भी टारगेट देख लेते हैं 280 गाइस, यहाँ पे देख लेना आप, राइट। देन 385, ये भी मैंने नोटिस करवाया आपको कि जो कोई स्कैल्प कर रहा होगा बेचारा, उसके पैसे फंसना ना जाए। जब 600 पे आ गया तब मैंने बोला कि अभी आप क्या कर लीजिए ना, पूरे क्वांटिटी बुक ही कर दीजिए। 265 का हाई था, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा था कि 10:32 हमने कल कॉल कब लिया था, ये सॉरी पुट 10 बजे लिया था। 30 मिनट में आपका पूरा का पूरा टारगेट दे दिया इसने, और यहाँ पे बुक एंड एग्जिट नाउ डाला गया 600 पे जब चल रहा था। जो चीज हमने कहाँ पे लिए थे 180 190 में 25 पॉइंट का नीचे में स्टॉप लॉस रखने के लिए बोला गया था आपको, 25 30 40। अभी क्या है, एक्सपायरी है तो थीटा भी होता है,
तो आप आपके रिस्क के अकॉर्डिंग इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये कैंडल बनने के बाद ही ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर से नीचे जाके ट्रैप करके ये ऊपर चला गया, और इतना ऊपर चला गया कि ये समझ लो, मैं मान लेता हूं कि आपने 200 में बाय कर लिया, 200 की चीज 600 हो गई, ठीक है। तो 200 की चीज 600 होना मतलब ऑलमोस्ट आपको 400 पे डबल होता है, ट्रिपल मनी बड़ा है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये डिस्कशन था हमारा, और कोई होल्डिंग में अगर होगा तो ये 1000 तक जाने की भी संभावना है, लेकिन उसके लिए मैंने क्या लेवल दिया था, 50,500 के नीचे मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, जो कि आपका मार्केट तो उस लेवल पे आया ही नहीं। तो बुक तो मैंने पहले ही बोला था, तो यहाँ पे क्या था, 50,796, मतलब 50,000 क्या था वो, 500 के नीचे 200 पॉइंट ऊपर से बाउंस कर दिया। फिर मैंने HDFC बैंक का ट्रेड दिया 1630 के ऊपर, आप लॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पे रिलायंस का भी हमने लिया था। देन ट्रेंड लाइन एक्सप्लेन किया, ये ब्रेकआउट यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, एक बार आके चेक कर लेना चैनल, आपको मजा आ जाएगा कि लाइव मार्केट में इस तरीके से चीजें भी हम सिखा रहे हैं। और ये ऊपर भी चला गया और यहाँ से पूरा डैश भी हो गया, तो देख लेते हैं वो भी डिस्कशन, राइट। देख रहे हो आप, राइट, देख रहे हो। देन यहाँ पे है लगभग 2:13 के आसपास बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, और इसने भी यहाँ पे अपना काम कर दिया, निफ्टी 50 ने भी, राइट। ये देखो, तो ऐसा नहीं है कि सेगमेंट सही रखने के बाद आपको इस ट्रेड में भी प्रॉफिट हो सकता था। यहां से सीधा चला गया 90 डिग्री में, इससे माहौल तो आपका ये था क्या, निफ्टी 50 के ज्यादा माहौल तो आपका बैंक निफ्टी था। ये 90 डिग्री में ही चला गया अप साइड। जो पुराने ट्रेडर है इनको पता है इस तरीके से ब्रेकआउट अगर होता है ना, तो ये वी शेप रिकवरी भी आ सकती है। तो ये हुआ क्या, तो हो गया है। तो आज अपसाइड के भी, आज मार्केट हिला है गाइस, अपसाइड के भी ट्रेड मिले हैं और डाउन साइड के भी ट्रेड मिले हैं, दोनों ही साइड के ट्रेड हुए। मार्केट में कभी कभी दिन ऐसे आते हैं ना गाइस कि जो कॉल लेने वाला है वो भी सही हो गया और जो पुट लेने वाला है वो भी सही हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर पुट लेके बैठा है तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे ले आऊंगा तो ऑफकोर्स उसको बहुत कुछ मिला है, मनी डबल हुआ है पुट में भी। और यहाँ पे मैंने 2:28 पे मैंने डाला था मेरा ओपिनियन कि मुझे लगता है कि 51,700 मार्केट चला गया है, एग्जिट कर दो आप लॉन्ग से, डायरेक्टली ये मैं बोल रहा हूं आपको कि एग्जिट कर दो। देन HDFC बैंक का मैंने यहाँ पे चार्ट के साथ ट्रेड दिया था, उसको भी एग्जिट करने के लिए बोला, राइट गाइस। तो कल का डिस्कशन कर लेते हैं, आज का ये डिस्कशन है, आप आके एक बार चैनल पे ये सब चीजें आप देख सकते हो कि अच्छे खासे हम कभी कभार अगर मोमेंटम मिलता है तो आपके साथ ये ऐसे कॉल भी शेयर करते हैं। क्या था ये, 195 पे चल रहा था यार, 600 पे बुक करवा दिया, और क्या चाहिए, बुक एंड एग्जिट 1032 पे। 30 मिनट के अंदर आपका पैसा अगर डबल हो रहा है तो किसको पैसे देके आप प्राइम चैनल लेके भी क्या करोगे। चलिए वो आपका ओपिनियन है, कल का डिस्कशन कर लेते हैं, सिंपल रखते हैं गाइस। ये जो चार्ट था ये आपके साथ शेयर किया गया था, राइट। तो अभी इस चार्ट का कोई वैल्यू नहीं है, अभी नया चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपका फिनांस निफ्टी 50 और फिनांस सेक्टर, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। फिनांस सेक्टर का क्या है गाइस, वो सब इंडेक्स है, तो वो क्या करते हैं, उसको ऊपर रखने के लिए स्टॉक में मोमेंटम लेके आते हैं। उसमें क्या है, 3 स्टॉक चल गए वो ऊपर चला जाता है, वो बैंक निफ्टी के डिस्कशन में हम डिटेल्स में जान लेते हैं। कल के लिए गाइस एक वाइडर रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, ये डाउन साइड का रेंज है, राइट। यहां से फिर आज अपसाइड गया है, लेकिन अभी यहाँ पे बियर का ताकत यहाँ पे थोड़ा सा लगाएंगे, और वो 23,480 के नीचे, मतलब 500 के नीचे, 23,500 के नीचे अगर मार्केट को सस्टेन करवाते हैं कल, तो आप 23,300 का भी टारगेट ले सकते हो,
200 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये सेंटिमेंट वाइज है गाइस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सेंटिमेंट क्या है, ये इस चैनल का डायरेक्टली ब्रेकडाउन होना चाहिए, ये बोल रहा हूं मैं। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है 23,480 के नीचे, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, चाहे वो गैप डाउन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 40-50 पॉइंट का अगर गैप डाउन होता है तो कोई इशू नहीं है फर्स्ट हाफ में, नहीं तो सेकेंड हाफ में ये इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और नीचे आता है और ये ऐसे यम बनाता है, देन नेकलाइन तोड़ देता है यहाँ पे, तो इस कैंडल का लो जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो कल हम शॉर्ट करेंगे 23,480 के नीचे। लॉन्ग करने के लिए लेवल्स गाइज 650 630 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइव मार्केट में भी मैंने आपको बोला था कि ये डबल टॉप है और यहाँ पे से लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बन रहा है। तो रिसेंट जो स्विंग लो है 480 पे 80 पे है, तो 80 टूटने के बाद ही हम शॉर्ट करेंगे। इसके बीच में चाहे तो कोई सपोर्ट पे बाय कर सकता है, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकता है। इसके बीच में स्किल चाहिए, साइडवेज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं इसका ऑलरेडी वीडियो है, एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां पे वो देख के अपना स्किल बढ़ा सकते हो। देन ये फाइनेंस सेक्टर आपका बुलिश क्यों हो रहा है, इसके पीछे का एक रीजन मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। मार्केट देखो, निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा था, तब ये बैंक निफ्टी आपका पूरा साइडवेज था, देख रहे हो, मोमेंटम लेस था, मोमेंटम लेस, राइट। देन अभी कल और आज में, ये 2 दिन में मार्केट ने एक यहां से अच्छा खासा साइडवेज जाके एक ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, अच्छा खासा साइडवेज जाके एक 51,957 मतलब 52,000 का हाई लगाया। थर्सडे का, लास्ट थर्सडे का मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको टारगेट सीधा बता दिया था कि 52,000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। 52,000 पे जाने के बाद एक पुल बैक लेगा, देन 54,000 की जर्नी हम बैंक निफ्टी में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 51,200 के नीचे अगर मार्केट सेटल होगा तो 50,000 तक आने की प्रोबेबिलिटी है इस जोन पे। तो इतना अगर यहां से आ जाएगा तो ये फिर से ये इसमें क्या आ जाएगा, वैल्यूम आ जाएगा, और वैल्यूम आने के बाद है ना मार्केट फिर से बूम कर जाएगा। तो लेवल समझ में आएगा जाएगा, आ गया गई 51,200 के नीचे अगर शॉर्ट करेंगे तो 50,000 तक का ही हमारे पास डोर ओपन है। उसके बाद में सेकंड हाफ में ये अगर गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अगर गैप डाउन होता है तो फिर ये सीधा सपोर्ट पे ओपन हो जाएगा ना गाइस। तो यहां से फिर बुलिश रिवर्सल कैंडल इस तरीके से आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो ये तो हो गया डाउन साइड का टारगेट। अप साइड का सिंपल रखते हैं, 52,000 के ऊपर जाने के बाद ही हम बाय करते हैं। यहाँ पे नो ट्रेड जोन कर लेते हैं। अगर किसी को ट्रेड ही करना है तो आप यहाँ पे समझ लो गाइस कि यहाँ पे आप अगर सेलर हो तो यहाँ पे आपने कॉल सेल किया है और यहाँ पे आपने पुट सेल किया है, अपने पोजीशन यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हो 50,800, 50,400, 500 पे, ये ऑप्शन चेन में हम देख ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, इसीलिए इस जोन को अगर आप नो ट्रेडिंग जोन एज अ मान सकते हो तो अच्छी बात है। अगर इसके अंदर करना है तो सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो। साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करते हो उसका वीडियो है, मैं वो जाके आप देख सकते हो। आज HDFC बैंक ने 1670 का हाई लगाया है, अभी इसके पास 1700 का ही एक 20 पॉइंट का ही टारगेट बचा हुआ है। एक बार वहां पे जाने देते हैं, उसके बाद में डिसीजन लेते हैं। HDFC बैंक में अगर कोई शॉर्ट में है तो वो ट्रैप हो चुका है। ऐसे ऐसे 1170 का हाई इसने भी ऑलमोस्ट लगा ही दिया है, 70 के ऊपर 1200 का टारगेट है इसका, और ये 1150 पे आके बंद हो चुका है। 50 के ऊपर है तो बुलिश मान सकते हो, 1150 के ऊपर है तो बुलिश मान सकते हो। 1145 के नीचे भी अगर है, 40 के नीचे भी, तो आप इसको बेरिश मान सकते हो इस टारगेट के लिए, 1100 के लिए। ऐसे बैंक मैं कल बता रहा था आपको, ऐसे बैंक और इन्फी दोनों का भी यहाँ पे डब्लू बन चुका है, तो ये ऊपर जा सकता है। 1240, 50
ये टारगेट मैंने दिया था, इसने टारगेट अचीव किया है, कोई है तो अपना 1230 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बेरिश ट्रेड अभी थोड़ा सा रिस्की है। 1700 का लेवल इसका सपोर्ट जोन है, मैंने बोला था राइट। 1760 1750 का मैंने टारगेट दिया था, ये 60 जाके ये फिर से 1740 पे क्लोजिंग दिया है। शॉर्ट में रिस्की हो सकता है। शॉर्ट कब कर सकते हो आप इसमें, ये इसका नेक लाइन है 1725 के नीचे, उससे पहले शॉर्ट करना इसमें रिस्की है। देन आते हैं निफ्टी 50 नीचे क्यों आ रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है आपका है ये वाला स्टॉक। कौन सा, रिलायंस, धीरूभाई अंबानी के स्टॉक, इसका वेटेज ज़्यादा है और ये अपना 3000 का हाई लगा के डबल टॉप बना के अच्छे से प्राइस एक्शन के साथ नीचे आ रहा है। तो ये 2900 के नीचे सस्टेन होगा ना, तो 2800 का आपका टारगेट ओपन हो जाएगा। कोई डाउन साइड में है तो आपका एसएल ट्रेल कीजिएगा। और टीसीएस का मैंने 4000 पे सेल बोला था, अभी फ्रेश लेवल दे दूंगा 3780 के नीचे है 3700 आप देखने जा रहे हो टीसीएस। इन्फी का मैंने बोला था कल, इन्फी और एक्सिस बैंक ये बेवफा सनम जैसे काम कर रहे हैं, सॉरी बट ये सलमान सर की मूवी है ना, तो फैन हो। 1500 के ऊपर आप बुलिश मान सकते हो इसमें इन्फी को, और 1600 का 1550 1600 के लिए इसका डोर ओपन हो रहा है। एचयूएल लेवल तोड़ दिया है गाइस 3 दिन का, यहाँ पे जो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था 2450 पे आके रुका हुआ है। 2400 का टारगेट ओपन हो चुका है एचयूएल। निफ्टी 50 का डेटा मैंने कल भी आपको बताया था कि 200 पॉइंट के अंदर ये एक्सपायरी करने की सोच रहे हैं इस वीक की, और कल एक्सपायरी है 37,62,000, कॉल में रेटिंग है 43 lakhs 43,43,000, पुट में राइटिंग है। हल्का सा बुलिश डेटा है, लेकिन हर तरफ ऐसे स्टैडल बना के गए हैं लोग। यहाँ पे 45,000 का राइटिंग इन्होंने इन द मनी में 23,300 पे भी करके गए हैं। इवन 500 के राइडर भी भागे नहीं है, उल्टा इसका प्रीमियम गेम ऑफ प्रीमियम मैं जो डालते रहता हूँ ना लाइव मार्केट में, वो गेम ऑफ प्रीमियम ये है। यहाँ पे 500 के नीचे है ऊपर है ये देखना पड़ेगा। 500 पे अच्छा खासा कॉल में और पुट में सेम राइटिंग है, यहाँ पे 500 के ऊपर है या नीचे देखना पड़ेगा। तो कल ओपनिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप डाउन होता है तो डायरेक्टली ये सपोर्ट पे ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 5-1 मिनट का, उसके बाद में आप इसको लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो। ऐसा डेटा जो मार्केट के लीडर्स है, सेलर्स को लीडर बोला जाता है, उन्होंने बना के गए हैं। नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी मैंने यहाँ पे लगाया है 15,42,000 कॉल में राइटिंग है, 20,05,000 पुट में राइटिंग है। मतलब क्या है, थोड़ा सा बुलिश डेटा बना के गए। कौन से वो स्ट्राइक प्राइस है जो हेवी राइटिंग के की है इन लोगों ने, तो वो है 51,500। 51,500 का जो राइटिंग है वो हेवी है कॉल में और पुट में। कॉल में थोड़ा ज़्यादा है 85,000 और पुट में 69,000 का राइटिंग है। अगर ये 51,000 पे का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा था, कहाँ पे दिख रहा था गाइस, प्राइस एक्शन पे, तो ये 51,500 के ऊपर है या नीचे है, इसके ऊपर देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, कोई आपको क्वेश्चन है तो रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।